गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। अगर आप आपके चेस्ट के शेप को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चाहे वो फैटी चेस्ट हो या फिर आपका चेस्ट एकदम से फ्लैट दिख रहा है, उसमें थिकनेस नहीं आ पा रहा है, या फिर आपको भाई गाइनो हो, तो आपको ये टॉप 4 चेस्ट एक्सरसाइजेस जरूर ट्राई करने चाहिए। और ये कोई टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ टॉप 4 चेस्ट एक्सरसाइजेस नहीं है, ना ही इसे कहीं पे कुछ रैंकिंग दिया गया है कि भाई यही टॉप 4 एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन यही 4 एक्सरसाइजेस ही मेरे फैटी गाइनो चेस्ट को राउंडेड एंड मस्कुलर बनाने में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुए हैं। जो पहला एक्सरसाइज आपको करना है वो है डिक्लाइन डंबल बेंच प्रेस। यहाँ पर मैं डंबल यूज़ करता हूँ क्योंकि डंबल बेंच प्रेस में जो हैंड पोजीशन मिलता है ना, वो चेस्ट मसल को सबसे ज़्यादा एक्टिव करता है और वो हैंड पोजीशन आप बारबल पर नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर जिम में जो डिक्लाइन बेंचेस है उन्हें इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि उनका जो डिक्लाइन एंगल है वो बहुत ज़्यादा स्टीफ होता है, जिसके वजह से हमारे चेस्ट मसल फाइबर सही से एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं और ऊपर से शोल्डर जॉइंट्स के ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ता है। चेस्ट मसल को सही से डेवलप करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन एंगल चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। इसलिए आपको एक फ्लैट बेंच लेना है और उसके एक एंड के नीचे एक 20 किलो का प्लेट लगाना है, जिससे आपका बेंच स्लाइड डिक्लाइन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पहले 2 से 3 वार्म अप सेट, जिसे मैं बोलता हूँ कि भाई मसल एक्टिवेशन सेट लगाना है, ताकि आपके चेस्ट मसल सही से वार्म अप हो जाए और हमें इंजरी ना हो। उसके बाद हमें यहाँ पर 4 वर्किंग सेट लगाना है। दूसरा एक्सरसाइज आपको करना है इंक्लाइन बेंच प्रेस, और ये एक्सरसाइज मैं स्मिथ मशीन पर करना प्रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पर रेंज ऑफ मोशन को हम फिक्स कर सकते हैं। जो आइडल रेंज ऑफ मोशन होता है वो है कि बारबेल आपके चीन एरिया तक आना चाहिए, चेस्ट में टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरे नीचे चेस्ट की तरफ लेकर बारबेल को जाएंगे तो आपके शोल्डर जो है ना वो एक्सट्रीम रेंज ऑफ मोशन में चले जाएंगे, जो कि आपके शोल्डर जॉइंट्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर आपको कोई भी वार्म अप सेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका चेस्ट ऑलरेडी प्रॉपरली पम्प्ड हो चुका है। आपको सिर्फ यहाँ पर 2 से 3 वर्किंग सेट ही लगाना है। तीसरा एक्सरसाइज हमें करना है पैरेलल बार डिप्स, जो कि लोअर चेस्ट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है और यहाँ पर भी हमें 3 वर्किंग सेट ही लगाना है। अगर आपको ये एक्सरसाइज सही तरीके से कैसे करना है वो जानना है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है, सारी जानकारी आपको एक्सरसाइज इंडेक्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा या फिर आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। जो चौथा एंड लास्ट एक्सरसाइज है वो है भाई केबल क्रॉसओवर, और ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है, इसलिए हमें यहाँ पर वेट से ज़्यादा प्रॉपर फॉर्म के ऊपर फोकस करना है। रिपीटेशन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आपको ये एक्सरसाइज 2 से 3 सेट करने हैं और रिपीटेशन रखना है 15 से 20 रिपीटेशन विथ प्रॉपर फॉर्म। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू गेन मसल विदाउट गेनिंग फैट, मतलब बिना फैट गेन किए आप मसल मास कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो वीडियो को देखने के लिए आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और भाई इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आपको पता ही है क्या करना है भाई, जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो और आपको लगता है मैं आपको कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल और हमारे इस छोटे से फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहे। और आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो पे।